नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर घोटालों को लेकर गर्माहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार पर व्यापम को लेकर परीक्षाओं में घोटाला करने का आरोप लगा रही है। वहीं छात्र भी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में हुए एमपी टीईटी और एमपी पुलिस के पेपरों में धांधली हुई है। अभी हाल ही में 25 मार्च को एमपी टीईटी का एग्जाम हुआ था, जिसको लेकर सरकार पर विपक्ष और विद्यार्थी हमलावर तो हैं ही, साथ ही साथ एमपी पुलिस जिसका के भी रिजल्ट आया है उसको लेकर भी अब व्यापम और सरकार छात्रों के निशाने पर है। मेरे हाथ में ये दैनिक भास्कर पेपर है और दैनिक भास्कर पेपर ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है। अपने फ्रंट पेज की हेडलाइन दी है कि व्यापम ने न तो चयनित आरक्षित उम्मीदवार बताए और न कट ऑफ, यानी उन्होंने जितने चयनित उम्मीदवार हुए हैं आरक्षण से, यानी आरक्षित सीट जो थी, ना उनको बताया और ना ही कट ऑफ बताए हैं। तो भास्कर ने आज सीधे सीधे व्यापम की एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर सरकार पर और व्यापम पर निशाना साधा और सवाल उठाए, और सवाल वाजिब भी हैं और यही सवाल छात्रों के भी हैं जो सवाल सरकार से छात्र पूछना चाहते हैं। आपको बता दें कि व्यापम में 2020 की पुलिस आरक्षक भर्ती इसी साल यानी 8 जनवरी से 17 फरवरी तक ऑनलाइन करवाई थी। इसके लिए पहला विज्ञापन 18 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। तब टोटल 4000 पद एमपी पुलिस से निकाले गए थे। एक साल पेपर नहीं हो पाया। एक साल बाद जब एग्जाम हुआ तो 2000 पद और बढ़ा दिए गए, यानी टोटल 6000 उम्मीदवारों को कर दिया गया, यानी 6000 पुलिस के पद घोषित कर दिए गए। अब व्यापम निशाने पर है। व्यापम पर भ्रष्टाचार के आरोप एक बार फिर लग रहे हैं। आपको व्यापम घोटाला पार्ट 1 तो मालूम ही है, जिसको लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। कई लोगों ने इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सरकारी नौकरियों का घोटाला बताया था। अब आज व्यापम पर जो निशाना साधा है तो व्यापम पर 4 बड़े मुद्दों को लेकर, 4 बड़े दावों को लेकर, 4 बड़े सवालों को लेकर व्यापम पर दैनिक भास्कर ने सवाल खड़े किए हैं, सवालिया निशान उठाए हैं। पहला दावा व्यापम जो कर रहा है कि पुलिस विभाग को 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है, यानी प्रथम चरण में टोटल 30,000 छात्रों को सिलेक्शन दिया गया है। इसके बाद ये फिजिकल या अन्य एक्टिविटी के लिए इनका सिलेक्शन होगा। अब इस पर सवाल यह है कि पूरी लिस्ट आरक्षण के आधार पर क्यों नहीं जारी की, यानी आपने आरक्षण को बताया क्यों नहीं। दूसरा दावा, रेंडम लिस्ट बनाई गई जिससे यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन ऊपर है कौन नीचे है, यानी व्यापम दावा कर रहा है कि उसने रैंडम लिस्ट जारी की है। तो अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि मेरिट जारी नहीं करने के पीछे तर्क क्या है, चयन का आधार क्या रहा। आपने रैंडम लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन आपके चयन का आधार क्या है आपको ये तो बताना पड़ेगा। तीसरा सवाल कि तीसरा जो दावा है व्यापम का कि प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ नहीं बताया जाता है। 2016 एवं 17 के पेपरों में भी प्रथम चरण के बाद कट ऑफ नहीं बताया गया था, जिससे फिजिकल टेस्ट की शुचिता प्रभावित नहीं होती है। अगर हम कट ऑफ नहीं बताते तो कट ऑफ बताने से इनको लगता है, व्यापम को ऐसा लगता है कि शुचिता प्रभावित हो जाती है किसकी, जो इसके बाद सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा सेकंड राउंड में। तो इस पर सवाल ये उठता है कि दोनों तो अलग अलग टेस्ट हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के अलग अलग चरण हैं, दोनों के अलग अलग अंक हैं, तो फिर आप ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं, जबकि भारत में ही, मध्य प्रदेश में ही अधिकांश परीक्षाओं में मेरिट और कट ऑफ अंक बताए जाते हैं, तो इस परीक्षा में क्यों नहीं बताया जा रहा है। क्या अन्य परीक्षाओं में ये समस्या नहीं रहती है कि आपकी शुचिता प्रभावित हो रही है, तो अन्य परीक्षाओं के, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुचिता का सवाल नहीं रहता। चौथा दावा जो व्यापम का है कि कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाई और बाद में नॉट क्वालिफाई बताने का सवाल ही नहीं है। पीईबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार जारी किया गया। तो साहब, आज की दुनिया ट्विटर पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आप उनकी जांच करवाइए। जो ऐसा दावा कर रहे हैं उनके ऊपर FIR करवाइए। वो तो खुलेआम अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह प्लेटफॉर्मों पर। तो आप इस तरह बरगलाने का काम बंद करिए। व्यापम में ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इसका निष्पक्ष जांच कराइए, नहीं तो सवालिया निशान तो आप पर खड़े ही होंगे। अब वो दौर नहीं रहा कि आप घोटाला करके बच जाएंगे। आज हिंदुस्तान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वो अपने अधिकार जानती है, वो आप पर सवाल उठाना भी जानती है। हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। देश दुनिया सहित मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।